तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर अपन कर रहे हैं भैया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, और वो भी अपनी ट्रिक से। तो देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहां पर अपन 7 देखने वाले हैं। ये भी हम किससे सॉल्व करेंगे बे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर आपने ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो जाके ट्रिक का वीडियो देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जब तक ट्रिक समझ में नहीं आएगी, जब तक अपन ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा ही नहीं। अब हर क्वेश्चन में तो ट्रिक समझा नहीं सकते, एक बार ट्रिक समझा दी बस, अब आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस एक ही ट्रिक से आप पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस वाला हो चाहे वो नेगेटिव बैलेंस वाला हो। तो अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा पहले जाके वो वीडियो देखो, जिसने देख लिया वो आ जाओ भैया, शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश ब्रदर्स, it is notified that the balance show on 31st March 2024 differences for the bank balance of 23,650 show by the cash book। ये कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है। On that date, from a detailed comparison of the entries it's found that, इन्होंने कंपैरिजन करा, अपन को बैलेंस दे रखा है कैश बुक के अकॉर्डिंग, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण से हमारा डिफरेंस यहाँ पर आया था। तो अपन क्या कर लेते हैं फटाफट से, अपन यहाँ पर फटाफट से सबसे पहले तो लिख लेते हैं भैया बैलेंस, है ना। ये कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख लेते हैं भैया बैलेंस। तो यहाँ पर ये लिखा अपन ने बैलेंस, ये लिखते हैं अपन बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग अपन को बैलेंस दे रखा है कितना, 23,650। ठीक है, डिटेल में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके बाद में अपन या तो कुछ आइटम करेंगे भैया ऐड, और या फिर हम कुछ आइटम क्या करेंगे भैया, लेस। ये तो आपको पता ही है, जो पहले से कर रहे हैं, जिन्होंने पहले के वीडियोस देखे, पहले क्वेश्चन देखे, पता ही है भैया। और जो नए हैं वो पहली बार देखो कि भैया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसा ही होता है, सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, उसके बाद में ये जितने भी आइटम दे रखे हैं, इन आइटम में से कुछ तो आइटम हो रहे होंगे ऐड, और कुछ आइटम क्या हो रहे होंगे मेरे दोस्तों, लेस। हमारी ट्रिक से हमें यही पता चलेगा कि किनको ऐड करना है और इनको क्या करना है, लेस करना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, 28,650 इज एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक ऑन 31st March 2024 बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डेट। हमने क्या करा कि बैंक में क्या करा, डिपॉजिट कराए हैं 28,650, पेड इनटू द बैंक लिखा है ना, और हमने कैश बुक में लिख दिया। पर हमें बाद में पता चला कि 31st March 2024 जिस दिन मतलब हमने ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस दिन तक पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो देखो यहाँ पर एंट्री कहाँ पर हो गई, यहाँ पर कैश बुक में क्या हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, और पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो जब कैश बुक में एंट्री हो गई तो कैश बुक क्या हो गई, हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमने क्या कराया है, पैसा डिपॉजिट कराया है। अब देखो कैश बुक में एंट्री होगी, पासबुक तो यहीं की यहीं रह गई, क्योंकि पासबुक में तो एंट्री हुई ही नहीं। अब क्या करना है अपन को, दोनों को करना है भैया बराबर। और बराबर कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने जो बुक लिखी होती है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कैश बुक लिखा है ना, तो हमें जो रेक्टिफिकेशन है वो किसमें करना पड़ेगा, कैश बुक में करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे को ये हाथ को नीचे लेके आना पड़ेगा, ना कि इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है ना, दो हाथ है, हम या तो उसको ऊपर ला सकते हैं या इसको नीचे ला सकते हैं। हमें कौन सा हाथ छेड़ना है, किस हाथ में रेक्टिफिकेशन करना है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। हमने यहाँ लिखी है कैश बुक, तो रेक्टिफिकेशन किसमें होगा, कैश बुक में होगा। तो कैश बुक को हम कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो नीचे लेके आने का मतलब है लेस करना, और ऊपर लेके जाने का मतलब क्या हो जाता है, ऐड करना। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन, कैश बुक की लिख रहा हूँ, बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। कितना है 2000, अरे 2860, इधर क्यों लिख दिया मैंने, इधर नहीं आएगा, चलो भैया। अब इसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, बैंक चार्जेस ऑफ 70 ऑन 31st March 2024 वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने क्या कर लिया, चार्जेस काट लिए, हमें पता नहीं चला, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो एंट्री कहाँ हो गई, पासबुक में हो गई। तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बैंक ने क्या करे, चार्जेस काटे। अब यहाँ पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, कैश बुक ऊपर की ऊपर रह गई। अब हम रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे भैया, कैश बुक में करेंगे। ठीक है, तो जब कैश बुक में रेक्टिफिकेशन करेंगे तो कैश बुक को क्या लेके आएंगे भैया, नीचे लेके आएंगे। तो फिर से ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस में आ जाएगा, और हम यहाँ पर कर देंगे भैया, यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आ जाएगा भैया 70 रुपीज। इसके बाद में थर्ड पॉइंट बढ़ लेते हैं, अपन क्या बोलते हैं, चेक्स टोटलिंग 16,720
were entered by the company and duly recorded in cash book before 31st March 2024 but had not been presented in the bank for payment until after the date। हमने क्या करा, कुल मिला के एक चेक नहीं है, काफी ज्यादा मतलब 2-4 चेक हो सकते हैं इसके अंदर। कुल मिला के उनकी प्राइस कितनी थी, 16,720 की उसकी प्राइस थी। हमने क्या करे, वो चेक इशू करे हैं और हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, पर वो अभी तक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो चलो फटाफट से दोनों हाथ आगे लेके आओ। ये मैं करता हूँ ना, आपको भी करना है साथ साथ में, क्योंकि अगर आप ये करना नहीं सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर थोड़े टाइम बाद में भूल जाएंगे। इसलिए हाथों को चलाना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, पर हमारे हाथों को याद रहती है चीजें कि भैया कैसे चल रहा था। ठीक है, तो क्या करना है भैया, यहाँ पर कैश बुक के अंदर एंट्री हो गई और कैश बुक में क्योंकि हमने चेक इशू करा है तो हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। अब पासबुक में एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किए गए हैं बैंक के अंदर। अब पासबुक यहीं की यहीं रह गई। अब रेक्टिफिकेशन किस में करना है, कैश बुक में करना है। तो कैश बुक को क्या लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाएंगे तो क्या करेंगे भैया, ऐड में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है, 16,720। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम अपन। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है ऑन 25 मार्च 2024 ए डेटर पेड 1,000 रुपीज इन द कंपनी बैंक सेटलमेंट। On 31st March 2024, a debtor paid 1,000 in the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in cash book on the of the company in response of this। देखो ऐसा है कि हमारा कोई डेटर था, उसने क्या करा कि हम सेटलमेंट मतलब वो हमारे से उसको जो अमाउंट हमारे को पे करनी थी, उसने वो अमाउंट पे हमें कर दी, पर उसने कहाँ पे करी, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा उसने डाल दिया। ऑनलाइन पेमेंट होती है ना आजकल, ऐसे उसने क्या करा, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, उसने हमें नहीं बताया, वो हमें बताना भूल गया और बैंक ने भी हमें नहीं बताया, तो हमें तो पता चला ही नहीं कि भैया पेमेंट आ गई। जब हमें पता नहीं चला, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। और कहाँ पर एंट्री होगी, पासबुक में, क्योंकि बैंक में तो उसने डिपॉजिट करा दिया। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि पासबुक में एंट्री होगी तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। अब कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं। अब हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। और रेक्टिफिकेशन किस बुक में कर सकते हैं भैया, कैश बुक में कर सकते हैं। तो कैश बुक को भी क्या लाना पड़ेगा भैया, ऊपर लाना पड़ेगा, मतलब ऐड में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड में लिख देंगे डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इनटू बैंक। बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दी भैया। कितनी अमाउंट थी, 1,000 रुपए की अमाउंट थी, लिख दी हमने। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th March 2024 ऑफ ए चेक ऑफ 550 रिसीव फ्रॉम राम बाबू। भैया राम बाबू से एक चेक था जो हमने कभी डिपॉजिट कराया होगा बैंक के अंदर, वो चेक डिसऑनर हो चुका है और इस डिसऑनर की हमारे को अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो देखो, जब चेक डिसऑनर हो जाता है ना मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब एंट्री कहाँ पर हो जाती है मेरे दोस्तों, पासबुक में उसकी एंट्री हो जाती है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं इसको, चलो मैं आपको यूं ही बताता हूँ। पासबुक में एंट्री हो जाती है, पासबुक में डिसऑनर हो जाता है वो चेक। तो देखो, जब आपने वो चेक जमा कराया था तो आपने कैश बुक को क्या कर दिया था भैया, बढ़ा दिया था। ठीक है, अब क्योंकि वो चेक क्या हो गया मेरे दोस्तों, डिसऑनर हो गया, इसलिए पासबुक तो बढ़ी नहीं। हाँ, अगर वो चेक ऑनर हो जाता तो पासबुक भी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो अब वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। एंट्री हमें बैंक ने अभी तक हमारे को इन्फॉर्मेशन दी नहीं, हमने यहाँ पर क्या करे, बैलेंस बढ़ा के बैठे पहले से ही। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमारे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रेक्टिफिकेशन जो है वो किस में होगा, कैश बुक में होगा। तो यहाँ पर हमारे क्या करना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे भैया चेक डिसऑनर। डिसऑनर कितना, 550 का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और यहाँ पर आपके सभी पॉइंट क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, देखो जितने भी 2 पॉइंट है ऐड वाले, इन दोनों को ऐड करके क्या लिखो, बाहर लिखो। और इसके बाद में जो 3 पॉइंट है माइनस वाले, उसको भी ऐड करके क्या लिखना है, बाहर लिखना है, मतलब अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है। तो देखो अपन सबसे पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पर 16,720 प्लस 1,000, तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों 17,720।
अब ये क्या है, ऐड करने वाला है। आप क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा 23,650 में, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 41,370 आपका आ गया टोटल दोनों को मिला के। अब क्या करना है, ये जो माइनस वाला आइटम है ना, इसको भी अपन ऐड करके क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। 2860 प्लस 70 प्लस 550, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 3,480। क्या करें, अब ये माइनस की अमाउंट है, इसको इसमें से क्या करना है, हमारे को माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं भैया। 41,370 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 37,890। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ आपका इसका सॉल्यूशन खत्म होता है। इसके सामने क्या लिखना है आपको, इसके सामने आपको लिखना है बैलेंस एज पर, यहाँ पर आपने कैश बुक लिखा था ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसे ही होगा। अगर आप यहाँ पासबुक लिखोगे ना ऊपर, तो आपको यहाँ नीचे क्या लिखना पड़ेगा, कैश बुक लिखना पड़ेगा। ऐसे ही लिखते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी और चैप्टर के सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके सॉल्यूशन भी डालना शुरू कर देंगे। वैसे हम लाइन से जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा वैसे वैसे हम सॉल्यूशन तो डालेंगे ही, फिर भी आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन पहले चाहिए, हम वो चैप्टर पहले डालना शुरू कर देंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।